हेलो फ्रेंड्स, और आज मैं बात करने वाली हूँ ओमेगा 3 के बारे में। जैसे कि आजकल टीवी में ऐड देखा होगा आपने बहुत सारे कि ओमेगा 3 लेना चाहिए। ओमेगा 3 के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। हम सब जानते हैं कि ओमेगा 3 बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए। ये गुड फैट की कैटेगरी में आता है। लेकिन ये नहीं जानते हैं कि ओमेगा 3 हमें कौन से लेना चाहिए, कहाँ से लेना चाहिए, अगर हमें यहाँ से लेना है तो क्यों लेना है। तो इसके बारे में आज बात करेंगे थोड़ा सा। जैसे ओमेगा 3 जो है, सबसे पहले ये जानते हैं कि होता कितने प्रकार का है। ओमेगा 3 जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, ALA, DHA और EPA। अब ALA क्या होता है कि ये जो है हमें प्लांट सोर्स से मिलता है। जैसे हम चिया सीड्स की बात करें, फ्लैक्स सीड, वॉलनट और एल्गी ऑयल, है ना। तो ये जो है हमें प्लांट सोर्स से मिल रहा है। दूसरा है EPA और DHA, ये हमें फिश ऑयल से मिलता है। और जो ठंडे पानी की, जो शुद्ध जल की जो नदी है या समुंदर है, वहाँ से हमें मिलता है। जैसे मैकरेल है, सार्डिन है, एंकोवी है, सैल्मन है, टूना, ये जो फिशेस होती हैं इनसे हमें EPA और DHA की फॉर्म में ओमेगा 3 मिलता है। तो ये तो बात हो गई प्लांट सोर्स और फिश जो हमारा सोर्स है उसके बारे में, कि हमें यहाँ से हमें ओमेगा 3 मिल सकता है। लेकिन कुछ वेजिटेरियन लोग होते हैं, वो कहते हैं कि भाई हमें तो इससे ही हमें प्लांट सोर्स वाला ही ओमेगा 3 लेना है। अब प्रॉब्लम क्या है प्लांट सोर्स वाला ओमेगा 3 लेने में, कि अगर जैसे मान लीजिए आपने प्लांट सोर्स से लिया ALA, तो जैसे हम उसको बॉडी में जाएगा, वो पहले कन्वर्ट होगा EPA और DHA में, फिर इसके बाद उसको हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करेगी। और एक प्रॉब्लम ये भी है कि जब हमारी बॉडी ALA को EPA और DHA में कन्वर्ट करती है तो 100% कन्वर्ट नहीं हो पाता है। अब जैसे अगर आपने 1000 mg ALA की फॉर्म में आपने कंज्यूम किया, तो 50 से 100 मिलीग्राम तक ही हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो पाएगा। और वो भी वुमेंस फिर भी ज़्यादा एब्जॉर्ब कर पाती हैं, क्योंकि एस्ट्रोजन हार्मोन जो है इसको एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। और मेल्स जो है इसका एब्जॉर्प्शन और स्लो होता है वेजिटेरियन सोर्स से। तो इसलिए अच्छा होगा कि हम लोग उसको EPA और DHA की फॉर्म में कंज्यूम करें। तो क्यों, उससे फ़ायदा ये है कि हमारी बॉडी जो है उसको डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर सकती है। ठीक है, अब बात करते हैं अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं। जो ओमेगा 3 अगर हम लेते हैं तो हमारी ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, हमारी आइज़ के लिए बहुत अच्छा है, हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा है, स्किन के लिए, जॉइंट हेल्थ के लिए, जो हमारी मेमोरी है उसको बूस्ट करने के लिए। और जिन लोगों को का स्क्रीन टाइम, जो प्रोफेशनल्स हैं जो हमेशा उनको कंप्यूटर पे बैठना पड़ता है, तो उनकी आइज़ में ड्राइनेस ये वाली प्रॉब्लम हो जाती है, तो उनको ओमेगा 3 का कंजप्शन ज़्यादा करना चाहिए। प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं तो उनके बच्चे के ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। जिन लोगों को अर्थराइटिस है उनके जॉइंट्स में मूवेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है। इसके ढेरों बेनिफिट्स हैं। अगर हम बात करने बैठे हैं तो हम 1 घंटे इसके बेनिफिट्स के बारे में ही बात कर सकते हैं। तो हमें जो है ओमेगा 3 का कंजप्शन ज़रूर करना चाहिए। और ये ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि अगर हम ओमेगा 3 ले रहे हैं तो उसमें EPA और DHA ज़रूर होना चाहिए। और 250 से 500 मिलीग्राम, आप जिस फॉर्म में भी ले रहे हैं उसको चेक करिए। 250 से 500 मिलीग्राम हमारी डेली मिनिमम रिक्वायरमेंट है। तो हमें इसका कम से कम मिनिमम डोज इतना ज़रूर लेना चाहिए। और बल्कि मैं इसका बेनिफिट्स के बारे में और नेक्स्ट रील बनाऊंगी, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।